चाहता था। सौरभ अपनी पत्नी और बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए वह घर से दूर रहकर लंदन में नौकरी कर रहा था। सौरभ की पत्नी मुस्कान अपनी बेटी के साथ भारत में अकेली रहती थी। मुस्कान का पुराना स्कूल का एक दोस्त था जिसका नाम साहिल था। मुस्कान हमेशा साहिल से मिलती रहती थी। अकेले रहने के कारण मुस्कान का साहिल से ज्यादा लगाव हो गया था, इसलिए वह उससे हमेशा मिलती रहती थी, जिस कारण मुस्कान का सौरभ से लगाव कम हो गया था। एक दिन अचानक से सौरभ को याद आता है कि कल उसकी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए सौरभ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए भारत जाने की तैयारी कर लेता है। सौरभ शाम की फ्लाइट की टिकट बुक करता है और तुरंत ही शाम की फ्लाइट पकड़कर अपनी बेटी का जन्मदिन बनाने के लिए अपने शहर मेरठ आ जाता है। घर पहुंचते ही सौरभ दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजे पर दस्तक होते ही सौरभ की पत्नी मुस्कान दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजे पर सौरभ को देखकर मुस्कान बोलती है, अरे सौरभ, तो आखिर तुम आ ही गए। मैं तो तुम्हारे आने का कब से इंतजार कर रही थी और देखो तुम आ ही गए। मुस्कान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर मैं आता क्यों नहीं? कल मेरी प्यारी बेटी का जन्मदिन जो है, अपनी बेटी को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। अगर मैं उसके जन्मदिन पर नहीं आता तो वह बहुत ही उदास हो जाती और मैं उसे उदास नहीं करना चाहता। कल उसका जन्मदिन जो है। फिर सौरभ अपनी बेटी से मिलने घर के अंदर जाता है। सौरभ को देखकर उसकी बेटी खुशी से उछल पड़ती है और सौरभ के गले लग जाती है और उससे कहती है, अरे पापा, आप आ गए। मुझे आपकी बहुत याद आती थी। आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए? आप इतने दिनों में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। अरे बेटा, मैं क्या करूं? मेरा काम ही ऐसा है कि मैं जल्दी जल्दी तुम लोगों से मिलाने नहीं आ सका। मैं भी मजबूर हूं बेटा। पापा, आपको क्या पता है कि मैंने आपको कितना मिस किया? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? मुझे मिलने भी नहीं आते? अरे मेरा सोना बेटा, अब तो मैं आ गया हूं ना। अब तो तुम मुझसे नाराज मत हो। अब हम दोनों मिलकर खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब सारी जगह पर घूमेंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट भी लाया हूं। अपने पापा की बातें सुनकर सौरभ की बेटी बहुत खुश होती है। अरे आप दोनों बाप बेटी आते ही बातें करने लगे। आप इतने दूर से सफर करके आए हो, थक गए होंगे। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ मुस्कान, तुम ठीक ही कर रही हो। लंबे सफर के बाद मुझे थोड़ी थकान तो हो रही है,